हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे महाराज शांतनु और देवी गंगा की कथा। महाराज शांतनु और देवी गंगा की कथा महाभारत के आदि पर्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। यह न केवल एक प्रेम कथा है, बल्कि यह देवव्रत भीष्म के जन्म और कुरुवंश के भविष्य की आधारशिला भी है। यहाँ इस पावन कथा का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो आइए जानते हैं आगे की कथा में ऐसा क्या हुआ था। इस कथा की जड़ें स्वर्ग में हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभिष ने अपनी तपस्या से स्वर्ग प्राप्त किया था। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में गंगा भी उपस्थित थीं। वहाँ वायु के वेग से गंगा के वस्त्र कुछ खिसक गए, जिससे सभा में उपस्थित सभी देवताओं ने अपनी आंखें नीची कर ली, परंतु राजा महाभिष उन्हें देखते रह गए। ब्रह्मा जी ने इसे अमर्यादित आचरण मानकर दोनों को मृत्युलोक पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। महाभिष ने हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया। राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु जब युवा हुए तो वे एक दिन गंगा के तट पर शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत लावण्यमयी स्त्री को देखा। वह साक्षात देवी गंगा थी, जो मानवीय रूप धारण कर तट पर टहल रही थी। शांतनु उनके अलौकिक सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और उन्होंने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शांतनु के प्रस्ताव को स्वीकार तो किया, लेकिन एक अत्यंत कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ, परंतु आप कभी भी मेरे किसी कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। मैं जो कुछ भी करूँगी, आप मुझसे उसका कारण नहीं पूछेंगे। जिस दिन आपने मुझे टोका या मुझ पर प्रश्न उठाया, उसी क्षण मैं आपको छोड़कर सदैव के लिए चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु ने बिना सोचे समझे इस शर्त को स्वीकार कर लिया। विवाह के पश्चात शांतनु और गंगा सुखपूर्वक रहने लगे। समय आने पर गंगा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शांतनु अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु उनकी प्रसन्नता उस समय शोक में बदल गई जब गंगा उस नवजात शिशु को लेकर नदी के तट पर गई और उसे बहती जलधारा में फेंक दिया। शांतनु स्तब्ध रह गए, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण वे कुछ न बोल सके। उन्हें डर था कि यदि उन्होंने प्रश्न किया तो गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। यह सिलसिला एक एक करके 7 पुत्रों तक चला। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। शांतनु अंदर ही अंदर घुटते रहे। उनकी ममता और राजा के रूप में उनका कर्तव्य उन्हें कचोटता रहा। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने ले जाने लगी, तो शांतनु का धैर्य जवाब दे गया। वे अपने पुत्र मोह को रोक नहीं पाए और चिल्लाकर बोले, रुको, तुम कैसी निष्ठुर माता हो। अपने ही मासूम बच्चों की हत्या करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम कौन हो और ऐसा पाप क्यों कर रही हो? शांतनु के पूछते ही गंगा रुक गई। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और थोड़ा दुख था। उन्होंने कहा, हे राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब मेरा यहाँ रहने का समय समाप्त हुआ। गंगा ने तब शांतनु को उस कृत्य के पीछे का रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि ये 8 पुत्र वास्तव में अष्टवसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ ने शाप दिया था कि उन्हें मृत्युलोक में जन्म लेना होगा। वसुओं ने गंगा से प्रार्थना की थी कि वे उनकी माता बने और जन्म लेते ही उन्हें मुक्त कर दें, ताकि उन्हें संसार के कष्ट ना भोगने पड़े। गंगा ने कहा,
मैंने 7 वसुओं को जन्म लेते ही मुक्त कर दिया, लेकिन यह 8वां पुत्र, जिसका नाम देव है, इसे पृथ्वी पर लंबे समय तक रहना होगा और महान कार्य करने होंगे। इसे मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। उचित समय आने पर मैं इसे आपको सौंप दूंगी। इतना कहकर गंगा उस बालक को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। पुत्र और पत्नी के वियोग में शांतनु कई वर्षों तक दुखी रहे। लगभग 16 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन गंगा के तट पर शांतनु ने देखा कि एक युवक ने अपने बाणों से गंगा की पूरी धारा को रोक दिया है। तभी देवी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह उनका 8वां पुत्र देवव्रत है। देवव्रत ने परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा और वशिष्ठ जी से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। गंगा ने देवव्रत को शांतनु को सौंप दिया। यही देवव्रत आगे चलकर अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। यह कथा दिखाती है कि प्राचीन काल में वचनों का मूल्य प्राणों से भी बढ़कर था। शांतनु ने वचन तोड़ा तो उन्हें अपनी प्रिय पत्नी का त्याग सहना पड़ा। नियति और प्रारब्ध अष्टवसुओं की कथा यह स्पष्ट करती है कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कोई न कोई दैवी कारण या प्रारब्ध अवश्य होता है। जिसे शांतनु पाप समझ रहे थे, वह वास्तवों में उन देवताओं की मुक्ति का मार्ग था। गंगा ने अपने पुत्रों को मुक्त करने के लिए निष्ठुर माता कहलाना स्वीकार किया, जो उनके कर्तव्य और करुणा को दर्शाता है। तो बोलिए गंगा माता की जय। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।